हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है कि आप टाइटल देखकर इस वीडियो में इसलिए आए हैं ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो पता होने चाहिए, जिसके ज़रिए आप जान पाओगे कि आपको किस वक्त कौन सा इंग्लिश वर्ड बोलना है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले आपको समय की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। टेंस सबसे पहले आपको पढ़ना है इंग्लिश बोलने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक नॉलेज होता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप कितना भी ग्रामर पढ़ लो, आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। तो चलिए इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं टेंस से। टेंस में हमें ये पता चलेगा कि प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, पास्ट क्या होता है। प्रेजेंट टेंस मतलब हमें पता चलता है कि कुछ काम जो है वो अभी हो रहा है। प्रेजेंट टेंस हम उसे कहते हैं जो वर्तमान में होता है। प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हम लेंगे आई प्ले। आई प्ले के हिंदी में क्या कहते हैं? मैं खेलता हूँ। मतलब कि ये क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, ये सब क्या चीज़ में आ जाता है? प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है जो अभी हो रहा है। या फिर आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको जानती हूँ। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे खाना खाना है। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? जो चीज़ बीत चुका है, मतलब कि वो काम हो चुका है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस का एग्जाम्पल हम लेंगे, आई प्लेड, मैंने खेल लिया। मतलब कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो खेल रहा था वो अपना चांस खेल लिया है, मतलब कि वो बीत चुका है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट टेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट है 3 नंबर फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर टेंस मीन्स होता है जो चीज़ भविष्य में होगा। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल हम लेंगे, आई शैल गो, मीन्स मैं जाऊँगा। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि वो भविष्य में कह रहा है कि मैं जाऊँगा। तो ये क्या हो जाता है? फ्यूचर टेंस हो जाता है। अब तक आप ये समझ गए हो कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो इस वक्त हो रहा है। पास्ट टेंस मीन्स होता है जो हो चुका है, और फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? जो होने वाला है। आपको अब ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब इन सेंटेंस का यूज़ कैसे हम करते हैं? इज़, एम, आर कब यूज़ करते हैं? शैल, विल का प्रयोग कब करते हैं? वॉज, हैज़, हैड, इन सब चीज़ों का प्रयोग कब करते हैं? यह सब सीखने के लिए हमें इनके अलावा और भी टेंस को पढ़ना होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये हमारा सिर्फ सिंपल लैंग्वेज था, ये तो हम आम लोग भी जानते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको इनसे आगे के टेंस और उनके यूजेस को समझना होगा। ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें मैं आपको सारे टेंस का इंट्रोडक्शन बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आपको सेंटेंस का यूज़ कैसे करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, इसके भी 4 टेंस होते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनका मतलब होता क्या है, और ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, प्रेजेंट टेंस में हमेशा लास्ट में आपका है ही आएगा, और पास्ट टेंस में हमेशा आपका लास्ट में था आएगा, और फ्यूचर टेंस में हमेशा आपका लास्ट में गा आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है जो प्रेजेंट में होता है
उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट ही मतलब मैं आपको बता रही हूँ जो वर्तमान में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट में हमेशा आपको ता, ते। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा लास्ट में ता, ते, ती यही सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आई वर्क मीन्स कि मैं काम करता हूँ, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। ही प्लेज वह खेलता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। दे ईट वे खाते हैं, इसमें भी क्या आ रहा है, लास्ट में ता ही आ रहा है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जितने भी वर्ड्स के लास्ट में ता, ते रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है या बोलना भी है। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस रहता है। कंटिन्यूअस में हमेशा आपको लास्ट में रहा है, रही है, यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में आप देखो, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। तो ये रहा हूँ, खेल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये जब भी हम बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और आप इंग्लिश में हमेशा लास्ट में ing लगाओगे। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको कैसे करना है इन्हें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप बात प्रेजेंट टेंस में ही कर रहे हो, लेकिन इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि कोई काम आपने पहले शुरू किया था और उसे आप अभी भी बता रहे हो कि हाँ मैंने वो काम किया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने काम किया है। अब यहाँ पे हमने हैव का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हैव हैज़ का प्रयोग हम कैसे करेंगे ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं आपको सिर्फ टेंस का मतलब समझा रही हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा यही कहते हैं, आए हैं, गए हैं, जानते हैं, ये सब कुछ बोलते हैं, ये सब क्या में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हुआ तो वो पहले ही हुआ है लेकिन हम इसे प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी वो जारी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, मैं काम करता हूँ, मतलब कि आप पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी आप काम कर ही रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई हैव बिन वर्किंग। अब यहाँ पे हैव बिन का उपयोग हमने क्यों किया है और इसे कब यूज़ करना है ये सब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इनके क्वेश्चंस में हम कैसे जवाब देंगे ये सारे चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट है वह खेलता रहा है, मतलब कि कोई काम पहले हुआ है और वो अभी भी हो ही रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट टेंस। जिस तरह से सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस के भी 4 टेंस होते हैं, उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 टेंस होते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ जान रहे हो कि जो चीज़ हो चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने काम किया मतलब कि काम हो गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हो, आई वर्कड। जब भी आप पास्ट में बोलोगे तो आपको लास्ट में ईडी लगाना रहता है, किसी के सेंटेंस भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है ही रन, वह दौड़ा मतलब कि वो दौड़ चुका है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे यू छूट गया है तो उसके लिए आप माइंड मत करना, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अब इस चीज़ में क्या पता चलता है कि इस टेंस में हमेशा लास्ट में रहा था, रही थी, सोच रहा था, आ रहा था, यही सब कुछ रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस बोलो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलो, यही चीज़ आपको आगे काम आएगा। अब इस चीज़ में आप ये तो समझ गए हो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में हमेशा रहा है, रही है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और रहा था,
आ रहा था, जा रहा था, सोच रहा था, खा रहा था, ये सब क्या चीज़ में आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा। हमेशा लास्ट में था रहेगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट या फिर आप बोल सकते हो परफेक्ट पास्ट टेंस। इसमें एग्जांपल क्या है? मैंने काम किया था। आप बोलते हो ना मैं वहाँ गई थी, हाँ मैंने उसे देखा था, अरे हाँ कल ही तो मैंने देखा था। तो ये सब क्या चीज़ में आ जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। अब इसमें क्या पता चलता है? इसमें ये पता चलता है कि कुछ पास्ट में जो हुआ था, मीन्स कि कल जो हुआ था वो कल में ही ख़त्म हो गया है। आपने उसे देखा था, कल देखा था और वो बीत चुका है, कल ही समाप्त हो गया है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या एग्जाम्पल है? मैं काम कर रहा था, मतलब आप कोई काम कल कर रहे थे और वो कंटिन्यूसली आप कर ही रहे थे, रुके नहीं थे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। अब आप देखो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? हैड बीन, हैड, वेयर, वॉज। तो इन सब का प्रयोग हमने कैसे किया, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। अब तक आप पढ़ चुके हो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट और लास्ट टेंस हमारा फ्यूचर टेंस। इसके भी 4 टेंस होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल फ्यूचर, इसमें भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, मैं जाऊंगा, वह आएगा, मैं खेलूंगा, हम साथ चलेंगे, ये सब क्या चीज़ में आ जाता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में आ जाता है। यहाँ पे क्या है? आई शैल गो। आई शैल गो मीन्स कि मैं जाऊँगा। तो जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर टेंस के हमेशा लास्ट में गा रहेगा, तो यहाँ पे गा है। अब यहाँ पे शैल का प्रयोग किस लिए किया गया है, विल का प्रयोग किस लिए किया गया है, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आप इससे कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस भी कह सकते हो। इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि भविष्य में कुछ हो रहा होगा। आप अभी से सोच रहे हो कि उस समय, मतलब कि भविष्य में वो चीज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। मतलब कि आप सोच रहे हो कि जब तक हम ये काम भविष्य में कर रहे होंगे तब तक वो आ रहा होगा, मतलब कि भविष्य में वो चीज़ हो रहा होगा। तो हमेशा जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में हमेशा लास्ट में गा रहता है और कंटिन्यूस टेंस में क्या रहता है? रहा है, रहा है, रही है। ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में रहता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या रहेगा? रहेगा, रहा होगा, रहा होगा, जा रहा होगा, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा। मतलब कि आज आप प्रेजेंट में कहते हो ना कि आज मैं भले यहाँ पर हूँ, लेकिन जब मैं कल अच्छे काम करके अपने मंजिल में पहुँच जाऊँगा तब मैं वहाँ जा रहा हूँगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट में आप कहते हो ना कि हाँ भविष्य में मैं ये काम कर चुका हूँगा, आप एकदम 100% श्योर होते हो कि हाँ मैं ये काम कर ही लूँगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लेंगे, आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। आप देखते हो कभी भी कोई भी डायलॉग मारते हो कि जब तक तुम्हें पता चलेगा तब तक मैं जा चुका हूँगा। तो ये सब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस का हम ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस टेंस को आपको बारीकी से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको टेंस के बारे में कुछ समझ में आया या नहीं आया? आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर कोई चीज़ की कमी है तो वो भी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी सुधार कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के इंग्लिश कोर्सेज मैं कंटिन्यू करूं और आप तक वीडियो पहुंच पाए।